हम आपके नृत्य से अति प्रसन्न हैं। यदि हम आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सके तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात हो। प्रभु, मैं आपकी सारी शक्तियों के गुण, भाव, सार, तत्व प्राप्त करना चाहूंगी। तथास्तु। और इस तरह शिवजी का अंश विष्णु जी के पास एक बीज के रूप में आ जाता है। विष्णु जी वो बीज सप्त ऋषियों को सौंप देते हैं और उन्हें संभाल कर रखने को कहते हैं। तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय। पर पंडित जी, माँ अंजनी के पृथ्वीलोकवास की कथा तो अधूरी रह गई और उनके पिता केसरी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। मैं आप लोगों की व्याकुलता को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, थोड़ा सब्र रखिए। अब मैं माता अंजनी और वानर राज केसरी के बारे में बताने जा रहा हूं। हनुमान जी के पिता केसरी वानर राज थे और सुमेरु शिखर पर उनका राजकाज चलता था। प्रचुर समृद्धि और लोकप्रियता होते हुए भी वानर राज के जीवन में प्रसन्नता की झलक मात्र भी नहीं थी। कारण था वर्षों के उपरांत भी माता अंजनी की मां बनने की लालसा पूरी नहीं हो सकी। महारानी अंजनी की ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। ऐसी पुण्यात्मा होने के पश्चात भी आज उनकी कोख सूनी है। पता नहीं उनकी ये पीड़ा कब दूर होगी। ये तो भगवान ही जानते हैं। न जाने महारानी जी से पिछले जन्म में ऐसी कौन सी भूल हुई जिससे उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रणाम महाराज। महारानी। महाराजा। प्रिय, मुस्कान की पलकों से अपने दुख की आंखों को ना ढको। हमसे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती।
महाराज, ईश्वर का निर्णय मुझे मान्य है। नियति में यदि कुछ ऐसा ही होना है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी, परंतु मैं ईश्वर भी तो नहीं कि अपनी पीड़ा संयम से छुपा सकूं। लेकिन चिंता से सुखद सोच का बहाव कम हो जाता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक सुखद समाचार है, महामंत्री जी ने एक अद्भुत ऋषिवर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से कई माताओं की सूनी गोद भरी है। हमें पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से हमारे भी आंगन में शीघ्र, अति शीघ्र बालक के क्रंदन का स्वर गूंजेगा। महाराज, ऐसे अनेक ऋषि मुनि वैद्य हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर चुके हैं, परंतु फल हमेशा निराशाजनक ही रहा है। अंजनी, प्रयत्न से अधिक हमारे वश में और क्या है। हो सकता है इस बार हमारी कामना पूर्ण हो। बस महामंत्री जी आ जाएं। उपस्थिति के लिए क्षमा महाराज, महामंत्री का आगमन हो चुका है। वो आपसे मिलने को व्याकुल हैं। उन्हें निसंकोच आने के लिए कहिए। जी महाराज। महामंत्री जी, महाराज ने आपको बुलाया है। चिंता व्यर्थ है महारानी, सब शुभ होगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम। कहिए महामंत्री जी, उन ऋषिवर के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, ऋषिवर का नाम मतंग है। ज्ञात हुआ है आज तक कोई भी याचक उनके द्वार से रिक्त नहीं लौटा। मैंने आपके और महारानी के विषय में चर्चा की है। तो क्या कहा उन्होंने? वे आपसे भेंट के इच्छुक हैं। फिर उन्हें सम्मान पूर्वक आप ले आए। महाराज, मोती ढूंढने हम निकले हैं। उचित होगा सागर में मोती चुनने हम ही चलें। इससे सागर का सम्मान होगा। चलिए। प्रणाम ऋषिवर। वानर राज केसरी और महारानी अंजनी आपकी शरण में उपस्थित हैं ऋषिवर। अब आप ही एकमात्र ज्योति हैं जो इनके संसार को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीर्घायु भवा। पुत्रवती भवा। ऋषिवर, ऐसा आशीर्वाद न दे जो स्वप्न में भी स्वप्न से प्रतीत होते हो। यदि पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताएं। अवश्य बताऊंगा माते। माता? जी माता। आपको समस्त ब्रह्मांड माता कहकर संबोधित करेगा और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।